हिमालय में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर वहां रहा करते थे। वे पुराने आयुर्वेद व योग के विशेषज्ञ माने जाते थे। लोग बहुत दूर दूर से अपना इलाज करवाने के लिए उनके पास आया करते थे। ऋषि आयुर्वेद व योग के द्वारा उनकी बीमारी का जड़ से इलाज किया करते थे। एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है, कहता है, मुनिवर, मैं पास ही के गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि दिन भर ज्यादातर मुझे बैठना ही पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मुझे पकड़ लिया है। मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। रोज मेरे घर में स्वादिष्ट भोजन बनते हैं, पर मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मैं मोटा इतना हो गया हूँ कि शरीर की गतिविधि करने में भी मुझे कष्ट होता है। तो क्या आप मुझे ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने शरीर को स्वस्थ बना सकूं और बीमारी से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, बिल्कुल, ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी, शरीर अपने आप साफ हो जाएगा और तुम्हारा वजन भी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा और तुम पहले से ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगोगे। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि जो हम खाते हैं वो खाना हमारे पेट में क्या गतिविधि करता है। खाना पहले हमारे शरीर में जाकर हमारे अंदर ऊर्जा एवं पोषक तत्व देता है, फिर वैध खाना मल के रूप में बाहर आ जाता है। हर भोजन का पचाने का अलग अलग समय होता है। कुछ भोजन जल्दी पच जाते हैं तो कुछ भोजन को पचने में समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसे कि आपने कहा, अन्न को पचाने में अधिक समय लगता है, लेकिन मैं दिन में तो 3 या 4 बार अन्न ग्रहण करता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना पचा नहीं और तुमने ऊपर से उसके अंदर और डाल दिया। परिणाम स्वरूप तुमने बीमारियों को न्योता दे दिया। ऋषि ने जमींदार को देखते हुए कहा, तुमने पेट में पड़ने वाले कीड़ों की बात तो सुनी होगी। वो कीड़े आते कहाँ से हैं? वो बिना पचे खाने से ही आते हैं। जो खाना हमारे पेट में पच नहीं पाता वो हमारे अंदर ही अंदर पड़ा हुआ सड़ जाता है और वही कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें प्रकृति से नहीं मिलती उसे पचाकर बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा भोजन हमारी आंतों में चिपक कर बीमारियां पैदा कर देता है। कहने का अर्थ है कि ये पेट की गंदगी ही हमारी बीमारियों की जड़ है। यदि हम शरीर की गंदगी को बाहर निकाल दें तो हमारी बीमारियों की जड़ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। हमारा शरीर माँ प्रकृति की देन है। हमें अंत में उन्हीं के पास जाना है और इसे वापस कर देना है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे साफ रखें। तो तुम्हारा पहला काम है इस शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। दूसरा काम है उसमें सही भोजन डालना। जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर, शरीर से गंदगी को बाहर कैसे निकाला जाए? ऋषि ने कहा कि तुम्हें रोज सुबह 16 घंटे उपवास करना होगा। ऋषि ने जमींदार की शक्ल देखते हुए कहा, 16 घंटे के उपवास को नाम सुनकर तुम डर मत जाना। ये तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा। ये तुम्हारे अंदर ही है और उपवास करके हम उस शक्ति को काम करने के लिए समय दे सकते हैं। हमारे शरीर की प्राण शक्ति ही हमारी सभी पीड़ाओं का अंत कर सकती है। हमारी प्राण शक्ति को काम करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग खाने में ही लगे रहते हैं। सुबह का खाना पचा नहीं कि दोपहर के खाना खाने में लग जाते हैं, दोपहर का पचा नहीं कि रात का खाना खाने लग जाते हैं। इस कारण प्राण शक्ति को हमारे शरीर के अन्य भागों पे काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तुम सुबह नाश्ते में हल्का भोजन ले सकते हो, जैसे तरल पदार्थ, जिसकी वजह से प्राण शक्ति को पचाने में ज़्यादा कार्य एवं ऊर्जा भी नहीं लगानी होगी। लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर अपने उपवास करने से डरते हैं। सोचते हैं कि अगर हम उपवास करेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास करने के द्वारा हमारी प्राण शक्ति को हमारे शरीर के अंदर की सभी समस्याओं को ठीक करने में समय लगता है। ऋषि ने जमींदार से कहा, रात का भोजन हमेशा हल्का रखना चाहिए और तुम 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम 14 घंटे से शुरुआत करो। सबसे पहले 14 घंटे उपवास करो, फिर बाद में धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। दूसरा तरीका है शरीर की मालिश और पसीने के द्वारा।
हमें हफ्ते में कम से कम 3 बार शरीर की मालिश करनी चाहिए और मेहनत करने से हमें अपने शरीर के पसीना जितना हो सके उतना निकालना चाहिए। यही रास्ता है कि हम अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा और आखिरी, तुम्हें अपने भोजन के नियमों में बदलाव करना होगा। तुम्हें अपने भोजन में हल्का एवं पौष्टिक खाना डालना होगा, जिसके द्वारा तुम्हें आसानी से इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। इतना सब सुनकर उस जमींदार ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। हर नियम का पालन उचित रूप से करूँगा और मुझे यकीन है कि मैं इन समस्याओं से बाहर निकल जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने शरीर का ध्यान रखना है तो आपको अपने भोजन में बदलाव करने होंगे। कुछ पोषक तत्व एवं ऊर्जा देने वाले भोजनों का चुनाव करना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।